اسٹیبلشمنٹ کا माउथ पीस समझे जाने वाले वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान पर जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो खुफिया मुलाकात करने का इंकशाफ किया है वो 1 बरस पहले अक्टूबर सन 2019 में आर्मी चीफ की ख्वाहिश पर रावलपिंडी में हुई थी, जिसका बुनियादी एजेंडा मौलाना को कप्तान हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने से रोकना था। शेख रशीद के इस दावे के बरक्स के ये मीटिंग 1-on-1 थी। मालूम हुआ है कि इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के साथ JUI के 2 मरकजी लीडर्स मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और अकरम खान दुरानी भी शामिल थे। आर्मी चीफ के साथ ISI चीफ और तब के DG ISPR भी मौजूद थे। ये मीटिंग काफी हंगामा खेज रही और दोनों तरफ से गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। बताया जाता है कि मुलाकात के दौरान जब सन 2018 में धांधली के जरिए इमरान खान को इलेक्शन जितवाने के इल्जाम पर तलखी हद से बढ़ी तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी गुस्से में अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और इनका DG ISPR के साथ सख्त मुकालमा भी हुआ। मौलाना का मौक़िफ़ था कि हमें घर बुलाकर डराने और धमकाने की कोशिश ना की जाए। यूं अस्करी क़यादत इस मुलाकात के बावजूद अपना बुनियादी मकसद हासिल ना कर पाई, जो कि मौलाना को लॉन्ग मार्च से रोकना था। ताहम 24 सितंबर को इस मुलाकात के तकरीबन 1 बरस बाद शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को गंदा करने के लिए ये तासुर दिया कि जैसे इनकी आर्मी चीफ से हाल ही में कोई मुलाकात हुई है कि तुम तन्हाइयों में मिलते हो और अवाम को धोखा देते हो। और आज मैं चार्ज शीट करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान कमर जावेद बाजवा को 1-to-1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहां जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूं कि फजलुर रहमान भी 1-to-1 मुलाकात करने वालों में शामिल। ज़राए के मुताबिक मौलाना को बैठते ही ये बता दिया गया कि उन्हें बुलाने का बुनियादी मकसद क्या है और फिर उन्हें कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च और धरने का खेल बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से मसला कश्मीर पस मंजर में चला गया है। कहने वाले कहते हैं कि जवाबन मौलाना की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे कोई TV चैनल तो नहीं जिसे किसी के कहने पर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म दीनी और सियासी जमात हैं जिसकी एक तारीख है, लिहाजा धमकियों से परहेज किया जाए और मुनासिब तरीका गुफ्तगू इख्तियार किया जाए। बताने वाले बताते हैं कि तलखी बढ़ी तो अब्दुल गफूर हैदरी ने करतारपुर राहदारी खोले जाने के फैसले पर तनकीद शुरू कर दी और इल्जाम लगाया कि इसके पीछे असल मकासद कुछ और हैं और कहा कुछ और जा रहा है। इस मौके पर मौलाना को बताया गया कि कश्मीर के मसले की वजह से सरहदी सूरत हाल खराब है और ऐसे मौके पर पाकिस्तानी क़यादत के इकट्ठे होने का तासुर जाना चाहिए। लेकिन मौलाना का कहना था कि अगर इस वक्त भारत कश्मीर पर काबिज हो चुका है, मुआशत तबाही के दहाने पर है और मुल्क में सियासी नफाक है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर आयद होती है जिसका नाम इमरान खान है। इस शख्स ने कौमी इदारों को अपने साथ एक पार्टी बनाकर रखने का तासुर कायम कर रखा है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि अपोजिशन जमातें समझती हैं कि इलेक्शन सन 2018 में धांधली की गई ताकि इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा सके, लिहाजा हमारा एहतजाज इमरान खान से ज्यादा उन लोगों के खिलाफ है जो इसको बज़ोर बाजू इक़्तिदार में लाए। मौलाना ने कहा कि अब भी मौका है कि गलत शख्स को मसनद इक़्तिदार पर फाइज करने वाले अपनी गलती के अजाले के लिए सोचें और मुल्क को एक नाअहल हुक्मरान से निजात दिलाने के लिए अपोजिशन जमातों की जमहूरी कोशिश में रुकावट डालने से परहेज करें। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ ने मौलाना के इलेक्शन धांधली के हवाले से तासुर की नफी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो वसी तर कौमी मुफाद में अपने एहतजाजी प्रोग्राम को मुलतवी या महदूद करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी वजह से मसला कश्मीर पस मंजर में चला गया है। मौलाना को ये भी बताया गया कि कोई माइनस या प्लस फार्मूला काबिल कबूल नहीं होगा और अगर वो एहतजाज पर बजिद रहे तो आइन के तहत कानूनी इक़दाम उठाए जाएंगे, क्योंकि मुल्की इस्तेहकाम हर चीज से बालातर है। जवाब में मौलाना ने कहा कि वो एक जिम्मेदार और जहांदीदा सियासतदान हैं और पाकिस्तान के वफादार हैं, लिहाजा इनसे कोई शख्स ये उम्मीद न रखे कि वो कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। मौलाना ने वाज़ेह किया कि एहतजाज उनका जमहूरी हक है और वो इससे किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस बात पर मौलाना को बावर कराया गया कि एहतजाज के नतीजे में बात बढ़ गई और हालात बिगड़ गए तो आइन के तहत मुल्की इस्तेहकाम के लिए सख्त से सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ के मशवरे के बरक्स अपना लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद पहुंचकर 1 नवंबर सन 2019 को धरना दिया। ये और बात है कि अपोजिशन की दीगर जमातों ने इस तरह खुलकर मौलाना का साथ ना दिया जिस तरह वो चाहते थे। फिर भी ये धरना 14 दिन चला। जमीयत उलमा इस्लाम के हजारों कारकुन सर्दी और बारिश के बावजूद इस एहतजाज में शामिल रहे। मुजाहिरीन की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों से थी। सिंध से भी जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले इस्लामाबाद में खैमाजन रहे। अलबत्ता इस एहतजाज में मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब से लोगों की शिरकत इंतहाई महदूद रही। मौलाना के धरने से कप्तान की हुकूमत का खात्मा तो न हुआ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत शदीद दबाव में आ गई, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद जेल में कैद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद धरने से पहले फौज इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नवाज शरीफ को जेल
जेल में रखने के हवाले से एक पेज पर थे। 24 सितंबर के रोज जब शेख रशीद ने ये इल्जाम आयद किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी छुपकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं, तो जवाब में जमीयत के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बताया कि आर्मी चीफ से मौलाना फजलुर रहमान की आखिरी मुलाकात आज से 1 बरस पहले इन्हीं की ख्वाहिश पर हुई थी, जिसमें अकरम दुरानी और मैं भी मौजूद थी। हैदरी के मुताबिक इस मुलाकात का बुनियादी एजेंडा जनरल कमर जावेद बाजवा का ये मुतालबा था कि मौलाना इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च न करें। आर्मी चीफ ने मौलाना से ये भी कहा कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं आप इसमें मुदाखलत करने की कोशिश ना करें। ताहम मौलाना ने इनकी बात नहीं मानी और लॉन्ग मार्च किया। जब हमारा यहाँ आजादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आजादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब हम जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने ये जुमला एक मिनट मौलाना बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें, ये जो जुमला आपको कहा गया ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल।